आज की इस गहरी चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने सूरह अल बकरा का एक बहुत ही कह सकते हैं दमदार हिस्सा है, आयत 153 से 177 तक। जी। और इसमें एक बुनियादी सवाल उठाया गया है कि अगर हम एक संतुलित समुदाय हैं, एक उम्मा है, तो इसका असल में मतलब क्या है जब जिंदगी हमें मुश्किलों में डालती है। सही बात है। और ये जो हम नेकी की बात करते हैं वो है क्या? क्या सिर्फ कुछ रस्में निभा लेना ही नेकी है? बिल्कुल। और देखिए, इन आयतों में हम एक सफ़र करते हैं। ये सफ़र पहचान से शुरू होता है, फिर हम सीखते हैं कि मुश्किलों से कैसे निपटना है, और आखिर में हम समझते हैं कि असल में अच्छाई या नेकी होती क्या है। ये सिर्फ कुछ नियमों की एक लिस्ट नहीं है, ये मुश्किल हालात में ईमान को जिंदा रखने का, आप कह सकते हैं, एक तरह का ब्लूप्रिंट है, एक आध्यात्मिक मजबूती की गाइड बुक। तो चलिए इसी ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत ही एक निर्देश से होती है, सब्र और नमाज के जरिए मदद मांगो। जी। पहली नजर में ये एक सलाह लगती है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये एक सर्वाइवल सिस्टम जैसा है। हाँ, और यहाँ सब्र शब्द पर रुकना बहुत जरूरी है। हम अक्सर इसका मतलब निकालते हैं, मतलब चुपचाप बर्दाश्त करना। हाँ, पैसिव तरीके से। बिल्कुल, लेकिन कुरान का जो नजरिया है वो इससे अलग है। ये एक्टिव एंड्योरेंस है, सक्रिय सहनशीलता। सक्रिय सहनशीलता, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, फर्ज कीजिए आप तूफान में एक नाव चला रहे हैं। ठीक है। एक तरीका है कि आप पतवार छोड़कर बैठ जाएं और उम्मीद करें कि तूफान गुजर जाएगा। ये पैसिव सहनशीलता है। लेकिन सब्र का मतलब है उस तूफान में भी पूरी ताकत से पतवार चलाते रहना, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना, चाहे लहरें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो। अच्छा, मतलब हिम्मत हारना नहीं, बल्कि डटे रहना। बिल्कुल, इरादे के साथ डटे रहना। और इस तूफान में फिर सलाह यानी नमाज का क्या रोल है? सलाह उस नाव का कंपास है। कंपास? जी। जब चारों तरफ दर्द और कंफ्यूजन का तूफान हो, जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे, तो नमाज आपको याद दिलाती है कि आपका असल मकसद क्या है, आपकी मंजिल कहाँ है। ये आपको उस बड़ी ताकत से जोड़ती है जो इन लहरों से कहीं ज्यादा बड़ी है। वो आपको जमीन पर टिकाए रखती है। और फिर बात आती है उन तूफानों की जिनका आना तो तय है। आयतों में कहा गया है, हम तुम्हें डर, भूख और माल, जान और फलों के नुकसान से जरूर आजमाएंगे। हाँ, एक तरह की गारंटी है ये। ये गारंटी है कि जिंदगी आसान नहीं होगी, लेकिन इस पर ईमान वालों का जो जवाब है वो इसे खास बनाता है। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह के हैं और हमें उसी की ओर लौटना है। जी। ये सिर्फ किसी के गुजर जाने पर बोला जाने वाला जुमला नहीं है, ये एक पूरी मानसिकता है, एक रियलिटी चेक है। अच्छा। जब आप ये मान लेते हैं कि जो कुछ भी आपके पास है, यहाँ तक कि आपकी अपनी जान भी, वो असल में आपका है ही नहीं, वो एक अमानत है। हाँ, वो अल्लाह की अमानत है, तो नुकसान का दर्द बदल जाता है। वो निजी तबाही नहीं रहता, बल्कि एक बड़े ईश्वरीय मंसूबे का हिस्सा बन जाता है। तब आजमाइश सजा नहीं, बल्कि पाक करने और बुलंदी देने का जरिया बन जाती है। मुझे जो बात हमेशा हैरान करती है वो इसके फौरन बाद आने वाली सफा और मरवा की मिसाल है। जी, बहुत खूबसूरत मिसाल। और ये एक माँ हजरत हाजरा की बेबसी और घबराहट की कहानी है ना? जी, जो अपने दूध पीते बच्चे के लिए पानी की तलाश में दो पहाड़ियों के बीच दौड़ रही थी। एक बहुत ही निजी और दर्दनाक पल। हाँ। और अल्लाह ने उस दर्दनाक पल को, उस माँ की भागदौड़ को हमेशा के लिए अमर कर दिया, उसे इबादत का हिस्सा बना दिया। कमाल है। आज करोड़ों लोग उसी भागदौड़ को एक पवित्र रस्म के तौर पर दोहराते हैं। इससे हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह की नज़र में ईमानदारी से की गई कोशिश की बहुत कीमत है, चाहे वो कितनी भी हताशा में क्यों ना की गई हो। वो आपके संघर्ष को मिटाता नहीं है, उसे सम्मानित करता है। ये तो बहुत बहुत कमाल की बात है कि एक इंसान की कोशिश को, उसके संघर्ष को इतना सम्मान दिया गया, उसे छुपाया नहीं गया। जी। लेकिन आयतें इसके फौरन बाद एक बिल्कुल उल्टी बात पर आ जाती हैं, है ना? सही पकड़ा आपने। जब इंसान सच्चाई को, जो दूसरों के लिए मददगार हो सकती है, जानबूझकर छुपाता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही दमदार और स्वाभाविक बदलाव है। एक तरफ अल्लाह आपके संघर्ष को जाहिर करके उसे सम्मान दे रहा है, और दूसरी तरफ उन लोगों को चेतावनी दे रहा है जो अल्लाह की उतारी हुई सच्चाई और हिदायत को छुपाते हैं। आयतें कहती हैं कि ऐसे लोगों पर अल्लाह की और तमाम लानत करने वालों की लानत होती है। ये तो बहुत सख्त बात है। मतलब सिर्फ झूठ बोलना ही गुनाह नहीं है, सच जानते हुए चुप रहना भी गुनाह है। इसका मतलब यही है कि झूठ और गलत बातों के सामने आपकी खामोशी भी एक तरह की हिस्सेदारी है। अच्छा। ज्ञान अपने साथ एक नैतिक जिम्मेदारी लाता है।
अगर आपको सच पता है तो उसे बयान करना आपकी जिम्मेदारी है। यह हमें सोचने पे मजबूर करता है, हम अपनी जिंदगी में कितनी बार टकराव से बचने के लिए या किसी को नाराज न करने के डर से या बस अपने आराम के लिए चुप रह जाते हैं। सही बात है। ये खामोशी सच्चाई को कमजोर करती है। तो एक तरफ सच को छुपाने की बात है और दूसरी तरफ अल्लाह की जगह किसी और को दे देना। क्या ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं? आयतें आगे भावनात्मक मूर्ति पूजा की बात करती हैं। बहुत गहरा कनेक्शन है। बहुत अच्छा सवाल है। जब आप सच को छुपाते हैं तो आप किसी और चीज को अल्लाह के सच से ज्यादा अहमियत दे रहे होते हैं। जैसे शायद अपनी नौकरी, अपनी शोहरत या लोगों की राय। यहीं से भावनात्मक मूर्ति पूजा यानी इमोशनल आइडोलैट्री शुरू होती है। अच्छा। आयत कहती है कि कुछ लोग अल्लाह के बराबर दूसरों को बना लेते हैं और उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी अल्लाह से करनी चाहिए। और आज के जमाने में ये मूर्तियां पत्थर की तो नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज ये मूर्तियां हमारी जिंदगी में घुली मिली हैं। ये शोहरत हो सकती है, कोई विचारधारा, कोई नेता, पैसा या कोई रिश्ता भी हो सकता है। यहाँ एक बहुत बारीक लेकिन अहम लाइन खींची गई है। जब किसी चीज से आपकी मोहब्बत अल्लाह की फरमाबरदारी पर हावी हो जाए तो वो शिर्क यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने जैसा बन जाती है। इसे किसी आम जिंदगी की मिसाल से समझा सकते हैं? जरूर। मान लीजिए कि आपके बॉस ने आपको कुछ ऐसा करने को कहा जो नैतिक रूप से या कानूनी तौर पर गलत है। ठीक है। अब आपके दिल में कश्मकश है। आप डर रहे हैं कि अगर मना किया तो नौकरी चली जाएगी या प्रमोशन रुक जाएगा। हाँ, ये तो होता है। इस पल में आप खुद से पूछें, आप किसे ज्यादा नाराज करने से डर रहे हैं, अल्लाह को या अपने बॉस को? आपका डर कहाँ ज्यादा है? अच्छा। वही आपका भावनात्मक बुत है। आपकी जिंदगी के फैसले आखिरकार किस चीज से तय हो रहे हैं, यही असल इम्तिहान है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए बात खाने पीने पर आती है। हुक्म है जो हलाल और पाक है उसमें से खाओ। जी। पहली नजर में ये सिर्फ एक डाइट का नियम लगता है। हाँ, लगता तो है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये आध्यात्मिक सफाई का सिद्धांत है। आध्यात्मिक सफाई मतलब जैसे हम बाहर से साफ रहते हैं वैसे ही अंदर से भी रहें। बिल्कुल। इसके पीछे का फलसफा यह है कि जो चीज हमारे शरीर में जाती है वो हमारी आत्मा और हमारे विचारों पर असर डालती है। अक्सर नाफरमानी की शुरुआत गलत चीजों के सेवन से होती है, और सेवन सिर्फ खाने का नहीं होता। हम जानकारी का सेवन करते हैं, मनोरंजन का सेवन करते हैं। सही बात है। ये आयत हमें सिखाती है कि हम इस बारे में होशियार रहें कि हम अपने अंदर क्या ले जा रहे हैं, क्योंकि उसका असर हमारी सोच और हमारे अमल पर पड़ेगा। तो हलाल सिर्फ एक कानूनी लकीर नहीं है। नहीं, ये एक आध्यात्मिक फिल्टर है। और जो लोग इस फिल्टर को हटा देते हैं और सच्चाई को मामूली कीमत पर बेच देते हैं, उनके बारे में भी एक सख्त चेतावनी है। आयत कहती है कि ये लोग अपने पेट में आग भर रहे हैं। ये एक बहुत ही डरावनी तस्वीर है ना। जो लोग दुनिया के छोटे से फायदे के लिए, पैसे, ताकत, शोहरत, जी, इन चीजों के लिए अल्लाह की किताब में मौजूद सच्चाई को छुपाते हैं या उसे तोड़ मोड़ कर पेश करते हैं, वे असल में हिदायत के बदले गुमराही और माफी के बदले अजाब खरीद रहे हैं। और ये हमें फिर से उसी सवाल पर ले आता है, वो कौन सी कीमत है जो हमें सच्चाई से समझौता करने पर मजबूर कर सकती है? सामाजिक दबाव, नौकरी बचाने का डर, मशहूर होने की चाहत? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने दिल में खोजना चाहिए। बिल्कुल। तो ये सब बातें हमें इस सफर के सबसे ऊंचे मकाम पर लाती हैं, आयत 177। और ये शुरू ही एक धमाके से होती है। नेकी यह नहीं है कि तुम अपना चेहरा पूर्व या पश्चिम की ओर कर लो। जी। ये तो धर्म की पूरी पारंपरिक सोच को ही चुनौती दे रही है। ये कुरान का एक रिकैलिब्रेशन का लम्हा है, एक ऐसा पल जहां परिभाषा को फिर से ठीक किया जा रहा है। रिकैलिब्रेशन। अल्लाह कह रहा है कि रुको, तुम नेकी का मतलब सिर्फ बाहरी रस्मों को समझ बैठे हो, लेकिन असलियत कुछ और है। ये धर्म की शक्ल से ध्यान हटाकर उसकी रूह पर ले जाती है। तो अगर सिर्फ रस्में निभाना नेकी नहीं है तो फिर है क्या? ये आयत तो एक तरह का 360 डिग्री कैरेक्टर चेक लगती है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप इसे एक आध्यात्मिक रिपोर्ट कार्ड कह सकते हैं। आध्यात्मिक रिपोर्ट कार्ड। हाँ, जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास होना काफी नहीं है, आपको हर पहलू में खरा उतरना होगा। आयत के मुताबिक सच्ची नेकी, जिसे बिर कहा गया है, वो कई चीजों का एक बहुत खूबसूरत मिश्रण है। तो चलिए इस रिपोर्ट कार्ड के सब्जेक्ट्स को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी सब्जेक्ट है ईमान। अल्लाह, आखिरत यानी हिसाब के दिन, फरिश्तों, किताबों और पैगंबरों पर सच्चा दिल से विश्वास। ये तो बुनियाद हो गई। जी, ये वो बुनियाद है जिसके बिना नेकी की पूरी इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती। और बुनियाद के बाद इमारत का ढांचा आता है, और यहाँ बात आती है अखलाक की। आयत कहती है, दौलत से मोहब्बत के बावजूद उसे रिश्तेदारों, यतीमों,
जरूरतमंदों और मुसाफिरों पर खर्च करना। हाँ, यहाँ मोहब्बत के बावजूद कहना बहुत अहमियत रखता है। बहुत ज्यादा, क्योंकि वो चीज देना आसान है जो आपके लिए फालतू हो, लेकिन बिर ये है कि आप वो चीज दें जो आपको खुद भी प्यारी है, जिसकी आपको खुद भी जरूरत महसूस होती है। सही बात है। ये असली कुर्बानी है। ये दिखाता है कि आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत माल की मोहब्बत पर हावी है। और ये सिर्फ निजी मामला नहीं है, इसमें सामाजिक जिम्मेदारी का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है ना? बिल्कुल। गुलामों को आजाद कराने की बात भी इसी में शामिल है। जी, और ये दिखाता है कि इस्लाम में नेकी सिर्फ खुदा और बंदे के बीच का मामला नहीं है। एक नेक इंसान अपने समाज की तकलीफों से आंखें बंद नहीं कर सकता। वो समाज का एक सक्रिय और मददगार हिस्सा होता है। इसके बाद इबादत का जिक्र है, यानी नमाज कायम करना और ज़कात देना। ये तो धर्म के खंभे माने जाते हैं। हाँ, और यहाँ यह समझना जरूरी है कि ईमान, अखलाक और सामाजिक जिम्मेदारी के बाद इबादत का जिक्र क्यों है। क्यों? क्योंकि अब ये सिर्फ एक रस्म नहीं रही, अब ये उस गहरे ईमान और अच्छे किरदार का बाहरी इजहार है। नमाज अल्लाह के साथ आपके रिश्ते को मजबूत करती है और ज़कात समाज में आर्थिक संतुलन लाती है। फिर एक और बहुत अहम बात आती है, ईमानदारी। जब कोई वादा करो तो उसे पूरा करो। जी, लेकिन एक सवाल उठता है, यह तो एक आम नैतिक बात है, कुरान में इसे नेकी की इतनी बड़ी परिभाषा के अंदर इतनी अहमियत क्यों दी गई है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि वादा पूरा करना भरोसे की बुनियाद है। एक नेक इंसान की पहचान ये है कि उसकी ज़बान और उसके अमल में कोई फर्क नहीं होता। अच्छा। जब हालात मुश्किल हों, जब वादा निभाने में नुकसान हो रहा हो, तब भी जो अपनी बात पर कायम रहे वही सच्चा है। ये किरदार की मजबूती को दिखाता है। और यहीं से हम आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, जो पूरी चर्चा को एक साथ जोड़ देता है। जी, वो है स्थिरता या मजबूती, यानी तंगी में, बीमारी में और लड़ाई के वक्त में सब्र करना। जी, और आखिर में सब्र, हम जहां से शुरू हुए थे वहीं वापस आ गए। हाँ, पूरा सर्किल। बिल्कुल। इसका निचोड़ ये है कि सच्ची नेकी या बिर वो है जो दबाव और मुश्किल हालात में परखी जाए। ये सिर्फ अच्छे और आराम के वक्त का दिखावा नहीं है। ये वो किरदार है जो तब सामने आता है जब डर हो, जब नुकसान हो रहा हो, जब वादा निभाना मुश्किल हो। आयत के आखिर में कहा गया है कि यही लोग हैं जो सच्चे हैं और यही लोग परहेजगार हैं। तो ये सफ़र मुश्किलों में सब्र करने के तरीके से शुरू हुआ और नेकी की एक ऐसी मुकम्मल परिभाषा पर आकर ख़त्म हुआ जो सिर्फ इबादत नहीं बल्कि किरदार, समाज से रिश्ते और मुश्किलों में डटे रहने की बात करती है। सही कहा। ये सिर्फ बाहरी रस्मों के बारे में नहीं है, बल्कि ईमान, अखलाक और सहनशीलता की गहराई के बारे में है। बिल्कुल। और ये विश्लेषण हम सबके सोचने के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या है वो सवाल? क्या हमारी नेकी सिर्फ आराम और सहूलियत के पलों की सजावट है, या ये वो मजबूत चट्टान है जो जिंदगी के सबसे तेज तूफानों में भी अपनी जगह पर कायम रहती है? असली सवाल यह है कि जब जिंदगी का तूफान आता है तो हमारा किरदार किस चीज का बना हुआ साबित होता है।